प्रक्रिया प्रणाली अर्थात या केंद्र में सेंटर में रहकर एज अ बॉस एज अ मालिक वर्क करता है, अर्थात ये सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो जैसे मालिक या बॉस अकेला वर्क नहीं करता है बल्कि इसके बहुत सारे भाग होते हैं जो उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार सीपीयू के भी कुछ भाग हैं जिनको हम एएलयू, सीयू और एमयू के रूप में जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा अधिक विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको हम कंप्यूटर संरचना में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर संरचना में आता है आपका इनपुट, एएलयू, सीयू, एमयू और आउटपुट। अब इनपुट क्या होता है? कुछ देर पहले आपने देखा कि इनपुट वो समस्त आदेश, निर्देश, संकेत थे जो कंप्यूटर में भेजे जा रहे थे, चाहे वो दृश्य हो, टाइप किए गए अक्षर हो या कोई खेलने वाला यंत्र हो। किसी भी प्रकार का सिग्नल या आदेश अगर कंप्यूटर में भेजा जा रहा है तो वो सभी का सभी इनपुट कहलाते हैं। नेक्स्ट, जब भी कंप्यूटर में इनपुट जाता है तो वो निम्न 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। जो निम्न 3 बिंदु या निम्न 3 भाग है वो है एएलयू, सीयू और एमयू। अब एएलयू, सीयू और एमयू क्या है? जैसा कि लिखा गया है, एएलयू अर्थात अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा है सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण इकाई, अरिथमेटिक अर्थात अंकगणित तार्किक इकाई। तीसरा है एमयू, मेमोरी यूनिट जिसे कहते हैं स्मृति इकाई या जिसे आप सीधे सीधा मेमोरी इकाई भी कह सकते हैं। अब इन तीनों का अर्थ क्या है, महत्व क्या है और ये कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या जुड़े हुए हैं। अब इसे हम एक एज एग्जाम्पल समझते हैं। जब हमने कीबोर्ड से लिखा आए तो यह कीबोर्ड से होते हुए हमारे इस यंत्र या इस भाग में गया। इस भाग में जाने के बाद सीयू जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट और जिसका कार्य है कंप्यूटर की समस्त हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करना। एक बार पुनः समझ लें, सीयू का कार्य है कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो यह इनपुट को भी कंट्रोल कर रहा होगा और आउटपुट को भी। तो जैसा आपने इनपुट दिया, कंट्रोल यूनिट ने उसे देखा कि ये जो हाई लिखा हुआ है ये कहां पर प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वो अपने यहाँ ढूंढता है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो इस इनपुट को आउटपुट में प्रदर्शित कर सकता है। तो चूंकि आपने इनपुट दिया था कीबोर्ड के माध्यम से और ये लिखा हुआ हमें दिखाई देना चाहिए किसके द्वारा? मॉनिटर के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट दिखाई देगा किसके ऊपर? मॉनिटर के ऊपर। अच्छा, मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। अब ये मॉनिटर क्या है? मॉनिटर को हम वीडीयू भी कहते हैं। मॉनिटर को वीडीयू भी कहते हैं। वीडियो का अर्थ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ध्यान दीजिएगा उच्चारण में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात दृश्य प्रदर्शन इकाई। एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा भाग जिसके द्वारा दृश्यों की प्रस्तुति की जाती है। ऐसे कई सारे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा दृश्यों का प्रदर्शन उनके स्क्रीन पर किया जाता है, जैसे मॉनिटर और वगैरह वगैरह। इन सब के बाद बारी आती है एएलयू की। एएलयू का नाम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, हिंदी में अंक गणितीय तार्किक इकाई, जिसका कार्य है लिखा हुआ है अंकगणित। अंकगणित का मतलब अंकगणित में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेशन अर्थात अंकगणित में होने वाली क्रियाएं। अब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? अंकगणित में जो जहां तक मुख्यतः कार्य है, पहला जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, मॉडुलस या शेषफल, इन सारे ऑपरेशंस को एएलयू बखूबी कर सकता है या एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में सीपीयू का वह भाग जो अंकगणित अर्थात जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग आदि का कार्य करता है कहलाता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तुरंत उसके बाद लिखा हुआ है तार्किक। इस शब्द पे ध्यान दें तो व्हाट इज द मीनिंग अबाउट लॉजिकल अर्थात हिंदी में तार्किक क्या है? अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो तार्किक का अर्थ होता है जिन प्रश्नों के उत्तर हम या तो हाँ, ना, गणित के रूप में अगर कहें तो जिन प्रश्नों के उत्तर 0 या 1
अगर अन्य किसी भाषा प्रश्न के रूप में कहें तो इसका उत्तर हम या तो सत्य बता सकते हैं या तो असत्य बता सकते हैं। वे सभी प्रकार के प्रश्न एक प्रकार के तार्किक होते हैं, अर्थात कभी कभी कुछ ऐसे कार्य भी आते हैं जो या तो कार्य हो सकते हैं या तो कार्य नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस, इस प्रकार की क्रिया का विश्लेषण इन तार्किक इकाई के माध्यम से किया जाता है। कक्षा 9 के अध्याय में इसका विस्तार नहीं है कि तार्किक इकाई कैसे कार्य करती है, केवल इसके परिभाषा में इंगित किया गया है कि यह केवल लॉजिकल या तार्किक प्रश्नों को ही हल कर सकते हैं, जैसे एक बड़ा है या शून्य, ये सारे प्रश्न एक प्रकार से आते हैं तार्किक। या यूं कहें कि लाइट ऑन है या ऑफ, तो इसका हम उत्तर देंगे कि लाइट ऑन है अर्थात 1 है, या कह सकते हैं हाँ सत्य है, लाइट ऑन है। तो अगला भाग आता है सीयू। अब थोड़ा सा विस्तार समझते हैं। कंट्रोल यूनिट शब्दों से ही इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार आ रहा है, नियंत्रण इकाई, अर्थात ये कंप्यूटर की समस्त संरचनाओं को नियंत्रित करता होगा। वो कहां से? इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, अर्थात इनपुट कहां से लिया जाएगा ये यहाँ पर सुरक्षित पहले से ही मालूम है, और इनपुट जाएगा कहां, आउटपुट पे जाएगा, ये पहले से ही मालूम है। किस प्रकार के आउटपुट पे जाएगा ये पहले से ही इसको मालूम है। और आपके कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सीपीयू में चल रहे फैन को, एसएमपीएस को और अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है एमयू, मेमोरी यूनिट। सर्वप्रथम मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का ऐसा भाग है जहां पर आंकड़े, सूचना, आदेश, निर्देश या संकेत आदि रखे जाते हैं और वहीं से उनको निकाला जाता है या वहीं पर उन आंकड़ों को रखा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है एमयू। क्यों? कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जब हम छोटे होते हैं या बचपन में हम चलना सीख रहे होते हैं तो हमें यह नहीं मालूम होता है कि चलना शब्द बोलने पर हमें चलना पड़ेगा, या हम ऐसे समझें कि पानी लेके आओ तो पानी और लेके आओ का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें हमें बचपन में कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार सेट की जाती है कि पानी का मतलब क्या है, लेके आओ का मतलब यह है। तो इन दोनों शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक स्थान पे रखा जाता है और हमारा दिमाग उस पानी और लेके आओ के दोनों मिला जुला रूप के अनुसार सोचता है। अब मिला जुला रूप के अनुसार जब वो उत्तर देता है तब जाके कंट्रोल यूनिट उस पर रिस्पॉन्स या उस पर प्रक्रिया करता है और तब जाके हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये कुछ ऐसा ही है, यदि हमें एक थप्पड़ मारा जाए तो हम थप्पड़ मारना एक प्रकार का इनपुट है और हमारे जो दर्द का एहसास हो रहा है वो एक प्रकार की प्रोसेसिंग है, और उसके फलस्वरूप हम उसके फलस्वरूप हमारा गाल का लाल होना या फिर चमड़ी का लाल हो जाना या दर्द होना, ये एक प्रकार का आउटपुट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट और बाकी सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई। इनपुट कैसे वर्क करेगा, कहां आउटपुट ले जाएगा, इन सभी के आदेश और निर्देश पहले से मेमोरी में सेट रहते हैं। अगर वो पहले से नहीं है तो वह कंप्यूटर उसके अनुसार, उस निर्देश के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इन सभी को समेटते हुए इनपुट कौन से उपकरण होते हैं? वे सभी इनपुट उपकरण जिनके माध्यम से हम आदेश या निर्देश, डेटा, आंकड़े, सूचना, ध्वनि, कुछ भी चीजें कंप्यूटर में प्रेषित या भेज सकते हैं। जैसे आगे इस पे फोकस कर सके कैमरा, कीबोर्ड, दूसरा माइक्रोफोन, तीसरा जॉयस्टिक या चौथा माउस, ऐसे बहुत सारे हैं। और आउटपुट उपकरण आपके हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह वगैरह। जान लेते हैं कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर को संकेत, आदेश या निर्देश भेजे जाते हैं, वो भी टाइप करके या कुंजी